अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। वो थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई, अब न्यू थ्योरी बोहर एटॉमिक थ्योरी। वैसे ये भी रिजेक्ट हो गई थी बाद में यार। बोहर एटॉमिक थ्योरी की जो बेस है वो क्वांटम थ्योरी है, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। बोहर थ्योरी से पहले थोड़ा सा एक इंट्रो दे रही थी मैं क्वांटम थ्योरी का। क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि लाइट या एनर्जी कभी भी कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब और एमिट। एनर्जी जो होती है वो एमिट या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। एब्जॉर्ब या एमिट, एमिट का मतलब होता है निकलना, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। वो एनर्जी पैकेट्स जो है उनको क्वांटा कहा जाता है, और दी क्वांटा, हर क्वांटा का स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होता है। बस इतना ही काफ़ी है। मतलब जो एनर्जी लाइट से इस टाइम भी आ रही है, हमें कंटिन्यूस लगती है कि हमें लगता है लाइट से मुसलसल एनर्जी आ रही है, ये तो बंद ही नहीं हो रही, ये मुसलसल है, कंटिन्यूस है, लेकिन असल में कंटिन्यूस नहीं है। ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं क्वांटा, लेकिन इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमें ये कंटिन्यूस लगती है, इंसानी आँख डिटेक्ट नहीं कर पाती। इनकी स्पीड तकरीबन 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये करोड़ों मीटर, 300,000 मीटर किलोमीटर के हिसाब से फी सेकंड की रफ्तार से लाइट मूव करती है। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये असल में डिसकंटिन्यूस, मतलब रुक रुक के आ रहे हैं इस समय। ये थी इसकी क्वांटम थ्योरी। इसकी बेस पे बोहर ने 1913 में बोहर एटॉमिक मॉडल दिया और इसका एक डिफेक्ट ख़त्म किया, जिस डिफेक्ट में ये कहा गया था कि कंटिन्यूसली एनर्जी, दोनों डिफेक्ट सबसे बड़े ये थे कि एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम वो वाला नहीं आ रहा, और दूसरी वजह कि उसको आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएगा एनर्जी कम होने की वजह से। इसने दोनों डिफेक्ट्स ख़त्म कर दिए। 1913 में बोहर ने इस थ्योरी को पेश किया। ये जो क्वांटम थ्योरी थी ये 1900 में पेश की गई थी, 1900 में। एक क्वांटम फिजिक्स की बेस भी है। इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एक एटम में, वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, डू नॉट कंटिन्यूसली एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट होती है, ना इसे एब्जॉर्ब होती है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में रहता है तब तक ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना वो एमिट करता है। उसकी एनर्जी क्वांटाइज रहती है, मतलब फिक्स रहती है, एनर्जी उसकी चेंज नहीं होती। जब वो अपने से आगे वाले शेल में जाता है या अपने से पीछे वाले, तब एनर्जी वो एमिट या एब्जॉर्ब करता है। अगर ये न्यूक्लियस है, ये बाहर शेल्स हैं, शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे एनर्जी कम होती रहेगी। इस शेल की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इसकी एनर्जी उससे कम, इसकी एनर्जी उससे कम। इसलिए एनर्जी के बेस पे होता है, तो इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। असल एटम ऐसे नहीं होता, वो 3D स्ट्रक्चर होता है, बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे। अगर एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो जब तक ये चाहे कई साल घूमता रहे, इसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस शेल की जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा या यहाँ से किसी और में, जब अपने से नीचे वाले शेल में कोई भी चीज़ जंप करती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर बाहर वाले शेल में कोई चीज़ करती है तो एनर्जी एमिट होती है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए घूमने के लिए इसमें, नहीं तो नहीं घूम सकता इसमें। और बाहर कम एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी एमिट क्यों करता है, क्योंकि इसको यहाँ कम एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस इतनी
स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं खींच रहा, इसलिए ये कम एनर्जी के साथ भी घूमता रहेगा। अब इसके वो है पॉस्टुलेट्स हैं। तो पॉस्टुलेट में है कि जो हाइड्रोजन एटम है इसने असल में तमाम एटम से नहीं दी थी, हाइड्रोजन पे दी थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था वो लग सबके गए था। जो हाइड्रोजन एटम है वो छोटे से न्यूक्लियस पे है और छोटे से न्यूक्लियस में मुझसे मिला, और जो रेडियस इसका जो है शेल का वो और है। असल में बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए इसने रेडियस निकाल कर दिया था, कैलकुलेशन करके दी थी कि रेडियस कितना हो, एंगस्ट्रॉम्स में इसने बताया था। फिर दूसरी इसने एनर्जी भी कैलकुलेशन करके दी थी, इसलिए इसका पॉस्टुलेट मैं इसलिए हाइड्रोजन पे ज़्यादा जोर दिया, नहीं तो मेरी हाइड्रोजन से कोई खास दोस्ती नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो हर ऑर्बिट की है, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल, जो मर्जी कहना है, ये 2-3 नाम इन्हीं चीज़ों के चलते हैं। ज़्यादातर शेल कॉमन यूज़ होता है या ऑर्बिट यूज़ होता है, और एनर्जी लेवल भी यूज़ हो जाता है, इसलिए दोनों तीनों नाम इसी के हैं। तो जो ऑर्बिट जो है ना इसकी एनर्जी क्वांटाइज है, क्वांटाइज का मतलब फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी फिक्स है, इसकी फिक्स है, इसकी फिक्स है। इसमें मूव करने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी होगी, इसमें मूव करने वाले, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में मूव करता है, हायर से लोअर में मूव करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब लोअर से हायर में मूव करता है तो एनर्जी एमिट करता है। ओह नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहाँ एमिट होगी और यहाँ एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जितना दूर जाता जाएगा ये रेडियस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की पोल कम होती जाएगी, अब उसने खुद अपनी मेहनत से मूव करना, और यहाँ पर न्यूक्लियस के जितना करीब आता जाएगा न्यूक्लियस को जबरदस्ती खुद मूव कराएगा, इसलिए एनर्जी एमिट करके आएगा, एनर्जी बढ़ती है। वो रेडियस का कॉन्सेप्ट है, ताकि रेडियस एनर्जी बढ़ती है, यहाँ इसकी एनर्जी ये ज़्यादा एनर्जी वाले हायर शेल्स है, हायर शेल्स की हायर एनर्जी लेवल इनको इसीलिए कहते हैं। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी एग्जैक्ट तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन चेंज इन एनर्जी निकाली जाती है। चेंज इन एनर्जी E2 - E1 इज इक्वल टू HV। ये V क्या है, H क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये असल में बोहर की इक्वेशन नहीं है, प्लांक्स की इक्वेशन है, इसी को कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये H जो है ना ये प्लांक्स कांस्टेंट है, 6.63 × 10⁻24 जूल सेकंड। प्लांक्स कांस्टेंट के कोई रीजन नहीं होती पीछे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू थे, इसको ऐसे ही याद करना होता है, 10⁻24 जूल सेकंड। और ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स, और ये हर्ट्ज में होती है, हर्ट्ज में या पर सेकंड, या इसका यूनिट पर सेकंड भी चलता है, पर साइकिल भी। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता, ये एनर्जी चेंज तभी आता है जब ये जंप करता है किसी में भी। इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता है जिनकी स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंट होता है। अब एंगुलर मोमेंट पूछ रहे होंगे आप, क्या चीज़ होती है एंगुलर मोमेंट? हर चीज़ को मूव करने के लिए मोमेंटम चाहिए। कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसके पास मैस भी होगी, उसके पास वेलोसिटी भी होगी। मूव करने का मतलब उसके पास वेलोसिटी या स्पीड कुछ ना कुछ उसकी है, और मैस तो जाहिर बात है मैस है तभी वो मूव करना। हर चीज़ का कोई ना कोई खास एंगुलर मोमेंट होता है, लेकिन जब सर्कल की हर चीज़ का मुख्तलिफ होता है, सर्कल में मूव करने वाली चीज़ के पास सिर्फ मैस या वेलोसिटी की जरूरत नहीं होता, उसका रेडियस का होना भी जरूरी है। तो एंगुलर मोमेंट यही होता है, मैस, वेलोसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट को कहता है MVR। ये फिजिक्स की टर्म है, ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स में ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन हो सकती है, क्योंकि अभी आप एंगुलर टर्म से वाकिफ नहीं है तो ये समझना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये वो एंगुलर मोमेंट किसी भी दायरे में घूमने वाली बॉडी के पास जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जो क्वांटिटी ऑफ मैस है, उसको एंगुलर मोमेंट कहते हैं। दायरे में घूमने वाली बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी,
which is moving in a circle is known as angular moment. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کا فارمولا ہے mvr از اکول ٹو nh اوور 2 pi. mvr از اکول ٹو nh اوور 2 pi. مطلب اس نے کیا کہا کہ جو شیل ہے وہ تبھی پاسبل ہے کہ جب اس کا اینگولر مومنٹ مطلب اس کا میس ویلوسٹی اور ریڈیس کا سم اپ اس کا یہ ہے یا اس کا کوئی ملٹیپل ہے. یا تو اس کی ویلیو ایچ اوور 2 پائی کے برابر آنا چاہیے یا اس کا کوئی ملٹیپل ہو مطلب اس کے ڈبل ہو یا اس کے ٹرپل ہو. یہ بھی کانسٹنٹ ہے پلانکس کانسٹنٹ ہے. 2 پائی پائی ایک نمبر ہے 3.14 تقریباً 22/7 کو کہتا ہے پائی. یہ 2 ہے یہ بھی نمبر ہے تو یہ فکس ویلیو ہوتی ہے n. تو یہ n 1 2 3 مطلب شیل نمبر. پہلے شیل میں ایچ اوور 2 پائی ہو گیا اینگولر مومنٹ, دوسرے میں 2 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو 3 سے 4 سے ایسے ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. آگے بس بریکٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے کوانٹم کا نمبر فکس مطلب فکس ہوتا ہے اسمالر سے یہ میں نے بتا دیا شروع میں. اب اس میں ڈفرینسز ہیں بہر تھیوری میں اور اس میں رادر فورڈ کی تھیوری میں. اب یہ دیکھیں اس نے کہا کہ کلاسیکل تھیوری اس نے کہا کوانٹم تھیوری کی بیس پہ بنایا. کلاسیکل تھیوری اس ٹائم میں چلتی تھی لیکن اس کے بعد وہ ریجیکٹ ہو گیا. اب کوانٹم تھیوری ابھی بھی کوانٹم تھیوری ہے اور کوانٹم تھیوری صحیح ہے کافی تک. الیکٹران نیوکلس کے اراؤنڈ موو کرتے ہیں اس نے بھی یہی کہا نیوکلس کے اراؤنڈ لیکن فکس آربٹ میں. اس میں آربٹ کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا لیکن اس میں بتایا گیا کہ آربٹ کا اینگولر مومنٹ جو ہے وہ اسپیشل مومنٹ شارٹ فارم میں لکھا جاتا ہے مومنٹم یہ ایسا لفظ ہوتا ہے اینگولر مومنٹم. ایٹمس کنٹینیوس اسپیکٹرم شو کریں گے لیکن اس نے کہا نہیں لائن اسپیکٹرم ہی آئے گا. لائن اسپیکٹرم کب آئے گا جب یہ جمپنگ کریں گے ادھر سے ادھر جمپ کریں گے تو انرجی تب نکلے گی تو پھر ایک لائن کی فارم میں نکلے گی اس لیے لائن اسپیکٹرم. اس نے کہا ایٹم کولیپس کر جائے گا اس نے کہا نہیں ایگزسٹ کرے. بس یہی فرق تھے ان میں زیادہ فرق تو ہے ہی نہیں اور بس یہ ہو گیا کور.